हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, वर्कशॉप का आज 7th लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं शेपर मशीन, उसके कुछ टाइप्स, मेजर पार्ट और उसके ऑपरेशन। चलिए शुरू करते हैं। शेपर मशीन से शुरू करते हैं, देखते हैं शेपर मशीन क्या होती है। तो शेपर मशीन्स आर एसेंशियल टूल्स इन द वर्ल्ड ऑफ मशीनिंग, प्राइमरीली यूज्ड फॉर शेपिंग एंड कटिंग मटेरियल्स, टिपिकली मेटल्स। मतलब कि शेपर मशीन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है पूरे वर्ल्ड के मशीनिंग प्रोसेस में, क्योंकि शेपर मशीन में हम शेपिंग और कटिंग मटेरियल्स बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, टिपिकली मेटल्स मटेरियल्स पे। विद देयर एबिलिटी टू क्रिएट फ्लैट, एंगुलर एंड कंटूर्ड surface, so shaper machine play a crucial role in workshops, manufacturing plants and production facilities। मतलब कि उनकी फ्लैट, एंगुलर एंड कंटूर्ड सरफेस एबिलिटी से हम शेपर मशीन का एक क्रूशियल रोल देख पाते हैं वर्कशॉप में और प्लांट्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंड अलग अलग प्रोडक्शन फैसिलिटीज में। तो आप डायग्राम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। टाइप्स ऑफ शेपर मशीन, जिसमें पहला टाइप है ड्राइविंग मशीन। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ड्राइविंग मशीन, मतलब ड्राइविंग मैकेनिज्म में शेपर मशीन क्या टाइप्स हैं। तो पहला है क्रैंक टाइप शेपर मशीन, गियर टाइप शेपर मशीन एंड हाइड्रोलिक टाइप शेपर मशीन। सेकंड है रैम ट्रैवल, मतलब जो रैम होता है उसमें कौन सी ट्रैवल हो पाती है उसके बेसिस पे हैं। हॉरिजॉन्टल शेपर मशीन एंड वर्टिकल शेपर मशीन। नेक्स्ट है टेबल डिज़ाइन, तो टेबल डिज़ाइन के बेसिस पे होती है स्टैंडर्ड शेपर मशीन एंड यूनिवर्सल शेपर मशीन। कटिंग स्ट्रोक के बेस में होती है पुश कट टाइप शेपर मशीन एंड ड्रॉ कट टाइप शेपर मशीन। चलिए देखते हैं कुछ मेजर पार्ट्स शेपर मशीन के। पहला है बेस, जहां अगर आप देख पा रहे हो डायग्राम में, तो मैंने एरो कर रखा है, वो पार्ट बेस मशीन है, सॉरी बेस पार्ट है शेपर मशीन का। तो चलिए देखते हैं बेस के बारे में। द बेस इज द नेसेसरी बेड और सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑल मशीन्स टूल्स। मतलब कि जैसे मैंने आपको लेथ मशीन में ही बताया था, पहला कंपोनेंट बेड था, सेम वही है, बस इसको बोलते बेस है और बेड भी बोल सकते हैं आप, ताकि आप सपोर्ट दे सके अलग मशीन टूल्स को। मतलब कि जो उसमें अलग, इस मशीन में जो अलग अलग टूल्स लगे हैं उनको सपोर्ट देने के लिए। द बेस इज हॉलो कास्टिंग मेड ऑफ कास्ट आयरन टू रेजिस्ट वाइब्रेशन एंड ऑन विच ऑल पार्ट्स ऑफ द शेपर मशीन आर माउंटेड। मतलब कि सेम एज आपका लेथ मशीन जैसे ही है, बस इसमें क्या है कि ये भी कास्ट आयरन से बनी है एंड इसकी भी वर्किंग वही है, ताकि हम वाइब्रेशन को रेजिस्ट कर पाएँ और जितने भी पार्ट्स इसमें जुड़े हैं वो आराम से फ्री होके काम कर पाए। इट इज़ डिज़ाइंड दैट इट कैन टेक अप टू एंटायर लोड ऑफ द मशीन एंड द फोर्सेस सेट अप बाय कटिंग टूल ओवर द वर्क। मतलब कि इसकी डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी की गई है ताकि ये पूरी मशीन का लोड भी उठा सके और जो भी वर्क चल रहा है कटिंग टूल का उसको भी स्मूथली प्रोसेस कर पाए। नेक्स्ट है हमारा कॉलम। कॉलम जैसे मैंने एरो कर रखा है, तो कॉलम क्या होता है, दिस इज मेड ऑफ कास्ट आयरन विच इज़ अ बॉक्स लाइक एंड इट इज़ माउंटेड ऑन द बेस। मतलब कि कॉलम भी कास्ट आयरन से बना होता है और एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जो कि बेस पे, मतलब कि जो भी मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, बेस उस पे माउंटेड रहता है। Two accurately machined guideways are provided on the top of the column on which the ram reciprocates। मतलब कि दो एक्यूरेटली मशीन गाइडवेज अपन को प्रोवाइड की जाती हैं टॉप के, मतलब कॉलम के टॉप पे अपन को दो एक ऐसी एक्यूरेटली मशीन गाइडवेज अपन को प्रोवाइड की जाती हैं जो कि रैम को रेसिप्रोकेट, मतलब कि रैम की रेसिप्रोकेशंस में हेल्प की जा सके। The column acts as a cover to the drive mechanism and also supports the reciprocating ram and
वर्क टेबल। मतलब कि कॉलम एज अ कवर ड्राइव काम करता है ड्राइव मैकेनिज्म में, और जो रैम की रेसिप्रोकेटिंग वर्केबिलिटी है उसको भी बढ़ाता है एंड ऑल्सो उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस रेल। क्रॉस रेल इज माउंटेड ऑन द फ्रंट वर्टिकल सरफेस ऑफ द कॉलम ऑन विच सैडल इज माउंटेड। मतलब कि क्रॉस रेल वर्टिकल सरफेस में माउंटेड रहता है, जिसमें जो कॉलम रहता है वो सैडल पे माउंटेड रहता है। द वर्टिकल मूवमेंट इज गिवन टू द टेबल बाय रेजिंग और लोअरिंग द क्रॉस रेल यूजिंग द एलिवेटिंग स्क्रू। मतलब कि जो मूवमेंट होती है टेबल की, जो वर्टिकल मूवमेंट होती है टेबल की, वो रेजिंग और लोअरिंग मतलब कि बढ़ाने और कम करने से क्रॉस रेल की यूज़ की जाती है थ्रू एलिवेटिंग स्क्रू। एलिवेटिंग स्क्रू के थ्रू हम रेजिंग और लोअरिंग कर सकते हैं किसकी, वर्टिकल मूवमेंट टेबल की। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज गिवन टू द टेबल बाय मूविंग द सैडल यूजिंग द क्रॉस फीट स्क्रू। मतलब कि अगर हमको वर्टिकल मूवमेंट करानी है टेबल की तो हम रेजिंग और लोअरिंग करेंगे, और अगर हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करवानी है टेबल की तो हम सैडल का यूज़ करेंगे जो कि क्रॉस फीट स्क्रू के थ्रू होगा। नेक्स्ट है टेबल। The table is bolted to the saddle and receives crosswise and vertical movement from saddle cross rail। मतलब कि टेबल एक बोल्टेड के थ्रू फिक्स रहता है सैडल में, और क्रॉसवाइज एंड वर्टिकल मूवमेंट रिसीव करता है सैडल क्रॉस रेल के थ्रू। टी बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर क्लैंपिंग ऑन टॉप एंड साइड्स। मतलब कि जैसे कि आपने देखा कि टेबल बोल्ट्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है, तो उसमें टी बोल्ट्स यूज़ किए जाते हैं क्लैंपिंग में। टॉप की क्लैंपिंग में टी बोल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। द टेबल कैन बी स्विल्ड एट एनी रिक्वायर्ड एंगल। मतलब कि जो टेबल रहती है वो कोई भी एंगल में स्विल्ड, मतलब कि रिक्वायर कोई भी एंगल होगा उसमें हम निकाल सकते हैं। इन अ यूनिवर्सल शेपर द टेबल में बी स्विल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द अपर पार्ट ऑफ द टेबल may be fitted up or down। मतलब कि एक यूनिवर्सल शेपर मशीन जो होती है, हमने जैसे टाइप्स ऑफ शेपर मशीन में देखा, तो उसमें शायद तक जो स्वेल्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, मतलब कि जब हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगा तो जो अपर पार्ट होगा टेबल का वो फिटेड होगा अप और डाउन दोनों तरफ, मतलब ऊपर भी फिटेड होगा और नीचे भी फिटेड होगा। इन अ हैवियर टाइप शेपर the table clamped with table support to make it more rigid। मतलब कि जब शेपर मशीन बहुत ज़्यादा भारी होती है तो टेबल को क्लैम्प किया जाता है ताकि जो सपोर्ट हो सके वो और मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सके, दैट इज रिजिड। नेक्स्ट हमारा आता है रैम। तो द रैम रेसिप्रोकेट्स द कॉलम गाइडवेज एंड कैरीज द टूल हेड विद अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। मतलब कि जो रैम होता है वो कॉलम की रेसिप्रोकेशन काम आता है, और जो वो एक टूल हेड कैरी करता है किसके साथ, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के साथ वो अपना टूल हेड कैरी करता है। द टूल हेड इज द क्लैपर बॉक्स विच क्लोजेस कटिंग एक्शन ओनली इन अ फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ द रैम एंड स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ द टूल इन द रिवर्स स्ट्रोक ऑफ द रैम। मतलब कि एक टूल हेड में एक क्लैपर बॉक्स लगा रहता है जो कि कटिंग एक्शन को इजी बनाता है। तो उसमें कटिंग एक्शन इस ऐसे होगी, जब वो फॉरवर्ड जाएगा तब ही कटिंग एक्शन परफॉर्म होगी, एंड जब वो रिवर्स आएगा तो जब रिवर्स स्ट्रोक होगा तो उसमें कोई कटिंग एक्शन परफॉर्म नहीं होगी, ओनली ऑन होगी तो होगी फॉरवर्ड स्ट्रोक में। द डेप्थ ऑफ कटिंग और फीड ऑफ द टूल इज गिवन बाय डाउन फीड स्क्रू। मतलब कि हमें किस डेप्थ तक उसमें कट करना है वो हम डाउन फीड स्क्रू के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। द टूल हेड हैज 12 बेस डिग्री graduations which help to move the tool head to any desired inclination for machine inclined surface for the workpiece। मतलब कि जो टूल हेड है वो कोई भी डिग्री में ग्रेजुएट हो सकता है, जो कि मदद करता है
टूल हेड के डिजायर्ड इंक्लिनेशन, मतलब कि उसको कोई भी एंगल में इंक्लाइन कर सकते हैं ताकि जो मशीनिंग प्रोसेस है वो इजी हो सके और सरफेस ऑफ द वर्क पीस भी अच्छा हो सके, मतलब वर्क पीस का जो सरफेस है वो अपना डिजायर्ड शेप अचीव कर पाए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर एंड आई होप आपकी शेपर मशीन से सारी क्वारी पूरी हो चुकी होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो ज़रूर ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी किए बिना कहीं मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिए। गुड लक।